उस्मा ज़ियाद जो अज़रा ज़ियाद जिसको बुलाया गया, इंडियन डिसेंट की डिप्लोमेट है। और आज उसके साथ ही जब मैं बात जब उनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो मेरे नज़र से दलीप सिंह सूद का निकला जो आज डिप्लोमेट इंडिया में गए। उन्होंने जिस तरह मैंने बताया है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा को आज बंद कर दिया आज। अब आपकी वज़ारत ख़ारिजा का कोई दुनिया में रोल नहीं है। मैंने कई दफा डिस्कस किया कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से देखें, इस वक्त इंडियन लॉबी ने आपकी एम्बेसियां वैसे ही आधी आधी बंद करा दी। आपके साथ दुनिया कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करती। यानी इमरान खान से बेहतर भारत में तो मातम पड़ा हुआ है इमरान खान के जाने पे। जो आदमी एक हफ्ते में 2 मरतबा भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रहा है, जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन से पहले उसकी कामयाबी की दुआएं मांगी हैं, जिस आदमी ने कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया भारत का, तो उसने नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के जवाब में कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैं भारत पर हमला कर दूं। मतलब उसने बिल्कुल खुल के बता दिया कि बस काबिल नहीं है, जो करना भारत कर जाए। किया कि हिंदुस्तान अपनी मर्जी से अपने फैसले करता है। वो रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चीन के साथ उनकी तिजारत चल रही है अच्छी खासी, 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा के उनका आपस में ले। भारतवंशी जहां भी रहते हैं वे अपने देश के हितों का ख्याल जरूर रखते हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि भारतीय मूल के 2 राजनयिक जिन्हें अमेरिका ने नियुक्त किया है, जिनका नाम आजमा जिया और दलीप सिंह है, उन्होंने पाकिस्तान पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर लिया है। ऊपर से इमरान खान की कुर्सी भी डगमगा रही है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुने। उस्मा ज़ियाद जो अज़रा ज़ियाद जिसको बुलाया गया, इंडियन डिसेंट की डिप्लोमेट है। और आज उसके साथ ही जब मैं बात उनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो मेरे नज़र से दलीप सिंह सूद का निकला जो आज डिप्लोमेट इंडिया में गए। उन्होंने जिस तरह मैंने बताया है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा को आज बंद कर दिया आज। अब आपकी वज़ारत ख़ारिजा का कोई दुनिया में रोल नहीं है। मैंने कई दफा डिस्कस किया कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से देखें, इस वक्त इंडियन लॉबी ने आपकी एम्बेसियां वैसे ही आधी आधी बंद करा दी। आपके साथ दुनिया कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आपने एम्बेसियां खोली हैं। कोई टूटा फूटा वहां काम हो रहा था, आज उसके बाद बंद है। मेरे ख्याल में अब वज़ारत ख़ारिजा की कोई जरूरत नहीं है। पासपोर्ट आप ई कर दें, वीजा ई कर दें और ये खर्चा बचाए, क्योंकि खुदा आप इस काबिल नहीं है कि आप। यानी इमरान खान से बेहतर भारत में तो मातम पड़ा हुआ है इमरान खान के जाने पे। जो आदमी एक हफ्ते में 2 मरतबा भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रहा है, जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन से पहले उसकी कामयाबी की दुआएं मांगी हैं, जिस आदमी ने कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया भारत का, तो उसने नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के जवाब में कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैं भारत पर हमला कर दूं। मतलब उसने बिल्कुल खुल के बता दिया कि बस काबिल नहीं है, जो करना भारत कर जाए। अब वो खारजा पॉलिसी की तारीफें कर रहा है भारत की। अगर दुनिया में पाकिस्तान को कोई तबाह होता देखना चाहता है ना, तो इमरान खान से बेहतर दूसरा आदमी कोई नहीं है। और वो इक़्तिदार में भी तबाही उसने फैलाई है। और वो अभी इसका जो ये जो अमरीका ये जो सारी बातें मुखालिफ, ये जो मज़े आ रहे हैं ना, वही रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। वो शुरू में लाने से पहले जो इनके डांस, नाचना, गाना सब कुछ था, ये तस्बीह घुमाते हुए डांस करते थे, ऐसा ही था ना। यही लोग हैं ना, जानामाज पर बैठ के मतलब फ़ोन कॉलें, और मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जाता। ये वो लोग हैं जो जुआ खेलते हुए कहते हैं ठहरना। किया कि हिंदुस्तान अपनी मर्जी से अपने फैसले करता है। वो रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चीन के साथ उनकी तिजारत चल रही है अच्छी खासी, 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा के उनका आपस में लेन देन चल रहा है। तो पाकिस्तान क्या है सर? पाकिस्तान का मसला ये है कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इमरान खान साहब का कसूर है। इमरान खान साहब ने इसको बेड से वर्स्ट कर दिया, मैं ये कहूँ। और आज मैं समझता हूं कि देखें इंडियन इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें कि अमेरिकन डिप्लोमेट जो जा रहे हैं इंडिया में या दुनिया में जा रहे हैं, और जो अज़रा ज़िया है वो भी इंडियन। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि हमारी इस चीज के हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो तालीम देने की कोशिश करते हैं जिसके साथ डॉलर अटैच हो। कभी हमने स्कॉलर पैदा करने की कोशिश नहीं की, कभी डिप्लोमेट बनाने की कोशिश नहीं की। मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त डॉक्टरी का रवाज था, उसके बाद अब आईटी का रवाज है, क्योंकि उसके साथ डॉलर अटैच है। तो ये हमारा और दूसरा हमारे भारतीय दोस्तों के अंदर ये डिफरेंस है कि उनके वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं।
ये शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे जाके अमेरिका की शिकायतें लगा रहे हैं और वहां से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अपने हक में कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो स्टेट काउंसलर भी हैं वो मेरे हक में स्टेटमेंट दें, इमरान खान के हक में स्टेटमेंट दें। वहां से पहले अमेरिका से मदद लेते थे, वहां से नहीं मिली तो बीजिंग से मदद ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? और इसका मतलब है हम तो फिर पक्के चाइनीज ब्लॉक में जो है ना पहुंच जमा गए हैं। ये चीमा साहब, उसमें बल्कि उनसे क्वेश्चन किया गया है, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चेंज होती है, नई रजीम आती है, तो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप कैसे होंगे? उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है कि आर रिलेशनशिप विद द स्टेट नॉट विद इमरान खान, जो ये चाहते थे। उन्होंने कहा दूसरे लोगों के साथ भी हम काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन देखे ना, हमारा जो इस वक्त हमारी आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कोई नॉन एग्जिस्टिंग, आपको जहां से डॉलर को नजर आया आपने वहां जाके बैठ जाना होता है। यही आप आज का भी ये 73 साल से भी यही हो रहा है। और बिल्कुल ये मुझे ये समझ नहीं आती कि इनका चीमा साहब जाना बनता था चाइना में शिकायतें करना, और चाइना तो इस वक्त चाइना का प्रीमियर तो इंडिया में गया हुआ, वो जाके उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं। जो आप तक आज तक जो आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, अपनी भारत के साथ दुश्मनी जो है वो चाइना के साथ आगे बेचने की कोशिश करते रहे, वो तो उसमें नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आपको चाहिए अब थर्ड पार्टी ढूंढे, आप रशिया के वापस जाएं। मेरे ख्याल में तो चाइना वहां से खैरात नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है सीपैक के हवाले से, और गवादर में जो हालात आपने कंट्रोल नहीं किए, बलोचियों को एतमाद में नहीं लिया, कभी उनको कराची देने की कोशिश की है, लेकिन वो खुश नहीं है आपसे। वो आपके रिलेशनशिप इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका के तो खैर आपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन चाइना के साथ भी रिलेशनशिप आपके आइडियल नहीं है इस वक्त। आप जो मर्जी कर ले, लेकिन इस वक्त यू आर आइसोलेटेड ड्यू टू योर ओन रॉन्ग पॉलिसीज। आज हम हिंदुस्तान की मिसालें देते, क्या है उसमें? हिंदुस्तान का यही है ना कि वो भाई कहता है अमेरिका को, कहता है अमेरिका बहादुर आपकी अपनी हमारे साथ दोस्ती है, बिल्कुल है, हमारी पार्टनरशिप पे क्वाड के हम मेंबर हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस से इंटेलिजेंस शेयरिंग है, बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद हमारे अपने इंटरेस्ट भी हैं। हमें किस में फायदा है? अमेरिका से तेल हम नहीं मंगवा सकते, बहुत महंगा पड़ता है। रशिया हमें सस्ता पड़ता है, हम उनसे लेंगे, हमारा फायदा। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम कम से कम 10 बार लिया। हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी उसका नाम बार बार उन्होंने लिया। हालांकि वो मैं रात को जो तकरीर थी 88 टाइम उन्होंने मैं कहा है, 14 टाइम उन्होंने इमरान खान कहा है। वो अपने मैं से नहीं निकलते। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान वालों, मोदी जी आप लोग बड़े खुशकिस्मत है कि इमरान खान मैं के साथ आप भी कर। भारतीय मूल के लोग जहां भी जाते हैं अपने कर्मठता के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने ईमानदारी के बल पर वहां पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जिस देश में जाते हैं वे उस देश के सभ्यता संस्कृति को अपना लेते हैं, साथ ही उस देश के हितों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना अपने देश के हितों का वे रखते हैं। लेकिन साथ साथ भारतीयों में एक और खूबी है कि अपने देश के सभ्यता संस्कृति को, रीति रिवाज को भी वे नहीं भूलते हैं, और समय समय पर उस देश में उन दूसरे देश के नागरिकों के साथ मिलकर इसका प्रदर्शन भी करते हैं, और उनके साथ भी उसे उसी तरह मनाते हैं जैसे भारत में मनाते हैं। साथ ही उस देश के हितों के साथ साथ अपने देश के हितों का भी जहां ज़रूरत होता है उसका ख्याल रखते हैं। अमेरिका को ही देख लें, आज अमेरिका एक दुनिया में एक सुपर पावर है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका में इजरायली लॉबी के बाद अब भारत वंशियों का ही डंका बजता है, यानी दूसरी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लॉबी भारतीय मूल के लोग बन गए हैं। आज अमेरिका सुपर पावर तो है, लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो बहुत सारे अमेरिकनों को हटाकर भारतीय मूल के लोग CEO बने हुए हैं। इसका यह जीता जागता नमूना है कि भारतीयों ने वहां जाकर कितनी मेहनत की है। कहा यह जा रहा है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनके मंत्रिमंडल में और साथ ही व्हाइट हाउस में बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय तो नियुक्त किए ही गए हैं, लेकिन भारतीय मूल के प्रतिभा का सबसे जीता जाता उदाहरण है वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की। भारतीय मूल के प्रभाव के कारण ही एक भारतीय मूल की महिला राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त की गई है। भारत को जो आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रभाव बढ़ा है, दबदबा बढ़ा है, हैसियत बढ़ा है, उसमें भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, भारत का सामरिक ताकत, भारत का सक्षम राजनीतिक नेतृत्व और साथ ही सफल कूटनीति का योगदान तो है ही, लेकिन इन 4 तत्वों के अलावे भारत का जो दबदबा और रुतबा बढ़ रहा
रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसमें पांचवा तत्व वह है कि हमारे भारतवंशियों की जो बाहर में ताकत उभरी है, चाहे अमेरिका में हो, यूके में हो, या कनाडा में हो, सऊदी अरबिया में हो, या यूएई में हो, हर जगह भारतवंशियों ने जो अपनी ताकत के बल पर वहाँ पर झंडा गाड़ा है, इस कारण भी भारत का आज अंतर्राष्ट्रीय जगत पर मान बढ़ा है, हैसियत बढ़ा है। हमें इन भारतवंशियों पर गर्व है, जिसकी चर्चा आज पाकिस्तानी मीडिया में हुआ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।